आदाब, मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। अब अलग अलग तरीके के सवाल जवाब आए, ये बार ज़रा डिफरेंट है। हालांकि इलेक्शन का मूवमेंट है, मैं समझा पूरे इलेक्शन के आते हैं, मगर फिर भी थोड़े डिफरेंट आए। इलेक्शन के तो कैसा भी आएंगे जने साहब पूछ रहे हैं कि इलेक्शन के कैंपेनिंग स्टार्ट हो गए, हर कोई अपनी अपनी तरीके से डिफरेंट तरीके से कर रही है बार कैंपेनिंग बोल के। तो हाँ, वो तो है। देखो भाई, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा वो ये निकाला है, फिर उसके बाद कुछ अलग कर रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ कर रहे। मगर सब में हैरानी की बात मेरे को दिख रही नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी कुछ अलग ही टाइप से कैंपेनिंग कर रहे। कभी उन्होंने तालाब के अंदर उतर जा रहे, पानी के अंदर उतर जा रहे, कभी समंदर के किनारे जाके कर रहे, हाल हाल में जंगल में गए कहीं तमिलनाडु में। तो एक बात तो है, देखो भाई, ये पूछ रहे सो सवाल को मैं बोलना चाह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ऐसा बार बार समंदर में कने अकेले, जंगल कने ऐसा जा रहे, क्या है नरेंद्र मोदी जी? कहीं को जंगल में जा रहे, ऐसा कहीं भटक गए तो क्या होगा? हाँ, क्या भी हो सकता। जब तुम अगर भटक गए कहीं तो भी जंगल में आएंगे, लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? हाँ, क्या भी हो सकता तुम्हारे को। अगर मिसाल के तौर पे इमेजिन करो, आप जंगल में भटक गए, कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। देखो इमेजिन करो, ऐसा भी कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ जंगल में। और जानते हो वहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं नहीं बता सकता। आपको बताना पड़ेगा। देखिए। अच्छा ठीक है, मेरे कान में बताइए। मेरे कान में बताओ। कान में क्या बात करते रहो साहब, जंगल में भालू ने आपके साथ इस हद तक? भालू! ऐसा अगर कुछ हो गया तो लोग आप पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? आप जनता को तो जवाब नहीं देते, मगर दोस्तों को तो बोलना पड़ेगा ना क्या हुआ बोल के। समझ रहे ना? मैं जस्ट इमेजिन करो बोल के बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ हो गया तो कैसा फिर? इसके वास्ते जंगलों में नको निकलो, कहीं भटक जाएंगे गलती से कहीं तो भी, या समंदरों में वो कहीं पे भटक गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। सोच समझ के जो ऐसा। इनकी कैंपेनिंग बिल्कुल अलग है नरेंद्र मोदी जी की। लोग जनता में जाते हैं, जंगलों में जा रहे, समंदर करने जा रहे, पानी के अंदर जा रहे कैंपेनिंग करने के वास्ते। तो ये एक और एक साहब है, इन्हों बोल रहे ये इंडिया गठबंधन बात को फैला रहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बल्कि वैसा कुछ भी नहीं है, सब बराबर है। ये इंडिया गठबंधन बात को फैला रहा, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा, बल्कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा बोल के। तो चलिए साहब, मैं भी आपकी बात मान लिया, आप बोल रहे सो बात ही सही है। तो आप एक काम करो, जब संविधान खतरे में नहीं है, संविधान बिल्कुल सही पोजीशन पे है, लोकतंत्र सही पोजीशन पे है, तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ, ये तो सब जने मान रहे हैं गलत हुआ बोल के। चलो गलत भी नहीं हुआ, आप बोल रहे ये नहीं गलती नहीं सही है बोल के, तो खाली एक बार एक चीज आप करो, प्रेस मीडिया सब मैं प्रोवाइड करता हूँ, आप ये एक बात बोलो कि ये दवाइयों की जो कंपनी से चंदा लिए, वो दवाइयाँ सही थे क्या, वो दवाइयाँ परफेक्ट थे क्या बोल के ये पूछो आप। ये दवाइयाँ गलत थे बोल के भी आपको बोलो, खाली पूछो आप बीजेपी से, उसके बाद देखो आप क्या हाल होता। समझ रहे ना? खाली एक बार पूछ के देखो आप। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा दिए दवाई के कंपनियां, वो दवाई के कंपनियां क्या वो दवाइयाँ परफेक्ट थे क्या बोल के पूछो खाली। उसके बाद आपको पता चल जाता लोकतंत्र और संविधान खतरे में है या नहीं, सही पोजीशन पे। समझ यहाँ पे पहले सवाल करना तो बहुत दूर की बात हो गया, गलती बताना तो बहुत दूर की बात हो गया, खाली रिक्वेस्ट पे जो है अंदर डाल दे रहे। अरे भाई ये सही है क्या बोल के ऐसा रिक्वेस्ट से पूछे तो भी जो है अंदर डाल दे रहे। बिल्कुल खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और बिल्कुल एंडिंग पे है, इसकी एंडिंग मूवमेंट चल रहा बोले जैसा है। और जैसा कि कुछ सारे लोग बोले, जैसा कि सत्यपाल मलिक बोले और महमूद प्राचा बोले और राहुल गांधी भी बोले और कई जने बोले सो है, ये संविधान का एंडिंग मूवमेंट है। अपन अपने को अब जो भी करना है संविधान बचाने के लिए करना है। आप जो इलेक्शन संविधान बचाने का इलेक्शन है बोले ऐसा। और नेक्स्ट हाँ, ये एक साहब पूछ रहे कि मोदी जी नौजवान लोगों के लिए क्या तरीके के स्कीमा निकाल रहे हैं, वो सही है या नहीं है बोल के। तो एक बात बोल दूं भाई, नौजवान लोगों के वास्ते जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट है, समझो।
मेरे को नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जी को नौजवान लोगों से क्या दुश्मनी है, क्या है नहीं मालूम है। अग्निवीर लाए वैसी नौजवान की जिंदगी बर्बाद बोले सा आर्मी में जाने वाले, और तो और जो बजरंग दल के या कोई दूसरे जो रह रहे वैसे उन लोगों की तो बिल्कुल ही जिंदगी पूरा बर्बाद हो गई। उन लोग खाली रोड पे सड़क छाप के जैसा फिर रहे, उन गुंडागर्दी कर लेते हुए कई हजारों लाखों लोगों का हाल वो कर दिए। कई लोगों को मैं पहचानता हूँ जिसके अम्मा बाबा मेरे सामने बोल रहे मुसलमान नहीं है उन लोग। ये वो बच्चा तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये कमाता था महीने को। वो बोल रहे क्या ये हिंदू राष्ट्र का मामला वो ये ला लिया कि काम वामा तो छोड़ दिया, खाली वो गुंडागर्दी कर लेते फिर रहा, कभी पुलिस स्टेशन में भी जा रहा कभी आ रहा, ऐसा खाली अब वो छोड़ दे के जो है खाली घूम लेते रह रहा। ये सब छोड़ दे के काम धंधा तो छोड़ दिया बोल के ऐसा ऐसा कई नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई, समझ रहे ना। अब ये हाल हाल का ही ले लो, वो एक ऐड आ रहा था बीजेपी पहले जो बनाने लगाए थे वार रुकवादी पापा बोल के। अरे उसका तो बेचारी की तो पूरी की जिंदगी करियर बेकार हो गया बोले जैसा हो गया उसका। उसको भी ऐड में आके जो है कमा लेती थी होंगी, ये ऐड में आए जब से उसका तो कुछ रहा ही नहीं। और नहीं बोले तो भी आगे वो चीकू जो है कुछ ना कुछ राम से ब्रदर वही है, कुछ तो भी ड्रैकुला का फिल्म बनाए तो कोई चुड़ैल उड़ैल का रोल तो मिल सकता था उनका वो बच्ची को। नहीं बोले तो काम धंधा नहीं है, सो डायरेक्टर हम होते ना विवेक अग्निहोत्री उन लोग कुछ तो भी एक जैसा कश्मीरी फाइल केरला फाइल स्टोरी बनाए वैसी चाइना स्टोरी बोल के बनाए, तो जो उसमें चाइनीज हीरोइन की स्टोरी हीरोइन का रोल तो मिलता था उनका वो बेचारी को। उसका तो हाल ये हो गया पूरे उसका करियर बेकार हो गया। पहले तो भी एक ऐड मिलता था, तो वो ऐडा भी मिलना बंद हो गए बेचारे, कोई भी लेने कर दे रहा बेचारे को। उन्हें कहाँ छुप लेते फिर रही कि अरे उसके ऊपर इतना मजाक उड़ा रहे बोल के बेचारे। ये नरेंद्र मोदी जी नौजवानों के ऊपर जो भी स्कीम लाओ, चाहे वो अग्निवीर रहो या ये हिंदू राष्ट्र के मामले में लेना रहो या दूसरा कुछ भी रहो, बहरहाल उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई बोले सब लोग समझ गए, बिल्कुल परेशानी में। अग्निवीर का भी वही हाल है, हजारों हजारों आर्मी में आने वाले देश के लिए कुछ करने वाले नौजवान जो जज्बा रखने वाले हैं, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई बोले ऐसा हो गया। हाँ ये सवाल करेक्ट वो है। देखो ये कोई पूछ रहे कांग्रेस छोड़ के जो है लोग बीजेपी में जा रहे बोल के, मैं समझ गया किसके बारे में बोल रहे हैं। वो गौरव वल्लभ और विजेंदर सिंह जो बॉक्सर है ना जो ना चलेगा इसके बारे में बोल रहे हैं, ये करेक्ट बात है। वैसे तो एक बात दूसरी भी है, बहुत सारे बीजेपी से कांग्रेस में भी आ रहे हैं और दूसरे पार्टियों से जैसा आम आदमी पार्टी से 2 जने गए और कई जगहों से कई पार्टियों में से कई उसमें से जो है बीजेपी में भी आते जा रहे, शामिल होते जा रहे। अब वो लोग थोड़े अब जैसा इंडिया गठबंधन क्या बोल रहा बोले तो जितने भी दूसरे पार्टियों में से आम आदमी पार्टी से गए या कांग्रेस से गए या समाजवादी पार्टी से जिससे गए, ये पूरों को जो है ये ईडी का ऐसा ईडी से धमका के या पैसों का लालच दे के बुलाए बोल रहे, वो तो बात की बात है, उसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इसके बारे में एक बात बोल देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं हैदराबाद में रहने वाला हूँ तो हैदराबाद की आसान आपको मिसाल दे सकता हूँ मैं कि हैदराबाद में एक ज़माने से जो है MIM जीत लेते आए हैदराबाद में, समझ रहे ना। पहले उनके डैडी जीतते थे, अब उन्होंने जीतते, तो वहाँ पे अगर उन्होंने कुछ काम से उनको जेल में डाल दिए या कुछ दूसरे काम में है अगर उन्होंने उनके छोटे भाई को उठाया है वहाँ से या उनके बेटे को उठाया है या फिर कोई दूसरे अपने पार्टी के बड़े लीडर को उठाया है, तो भी उन्होंने वहां से हैदराबाद से जीत जाता। क्यों? वो MIM के पार्टी का पावर है, वो वोटर्स पार्टी के लिए वोटर्स है, वो समझ रहे ना। उन्होंने नहीं रह के भी इन लोगों को ये आदमी को डाल दो बोले तो उन लोग वो डाल देते हैं। आसान मिसाल उत्तर प्रदेश के आजम खान की है। आजम खान जेल में थे, अंदर थे, इलेक्शन के वास्ते उन्होंने नॉमिनेशन डाले, जेल के अंदर रह के इलेक्शन जीता, समझ रहे ना। ऐसा तो पार्टी के नाम से जो है एक वो रहता। हाँ अगर उन्होंने दूसरी पार्टी में चले जाते थे, कोई दूसरी पार्टी में चले आते थे, MIM में चले आते थे या फिर जो है कांग्रेस में चले आते थे या कोई दूसरी पार्टी में जाके इलेक्शन लड़ते थे, बाहर रह के भी लड़ते, तो जीतने की गारंटी नहीं बोल सकते थे। वहां पे अंदर रहे तो भी क्या था उनको, एक तो उनका खुद का नाम था, दूसरा समाजवादी पार्टी का पावर, ये 2 वोटर मिलके जो है उनको हुआ, ऐसा रहता। थोड़े बहुत वोटर पे इफेक्ट पड़ता। विजेंदर सिंह जितने भी वोटर्स है कौन है वो जाट के है, किसान के हैं, सिखों के हैं, इन लोग हैं,
और अब जैसा ही इन कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गया बोले तो उसके 90% वोटर कम हो जाते, खत्म हो जाते उससे वहाँ पे। मेरे ख्याल से तो 90 का पूरा 100%, क्योंकि जितने भी अब किसान है, जाट है और सिख, ज़्यादातर लोग तो जो है कोई भी बीजेपी को डालना नामुमकिन के बराबर है वहाँ पे। वही हाल जो है जैसा कि गौरव मतलब हालांकि बहुत ज़बरदस्त एजुकेटेड और बहुत ज़बरदस्त उनके स्पीचा मैं बहुत शौक से सुनता था। क्या वजह से वो ज्वाइन हुए मैं नहीं बोल सकता, उतना कुछ वजह होंगी। बहरहाल दोनों भी जो है, अब जैसा विजेंद्र सिंह से एंकर अगर कोई पावरफुल एंकर रहता था, जर्नलिस्ट रहता था, जैसा रविश कुमार या अभिसार शर्मा या कुमकुम बिनवाल, साक्षी जोशी, ऐसा कोई पावरफुल एंकर रहता था तो हैरान हो रहा सवाल करने पे विजेंद्र सिंह। मैं नींद में से उठा, वो ये कभी बोल रहा नींद में से उठने के बाद मेरे को ख्याल आया वो बोल के। अगर कोई पावरफुल जर्नलिस्ट रहता था तो पूछ देता, तो उन्हें सब गूगल देता था सच्चाई, क्या वजह से मेरे को क्या लालच दिए या क्या धमकी दिए या फिर कोई दूसरी वजह है मैं बीजेपी में आने की, खुली बोल देता था उन्हें। उसको बोलने भी समझ में नहीं आ रहा था क्या आइडिया करूं बोल के, आइडिया करने ही नहीं आ रहा था अपने को। बहरहाल जो भी है, जितने भी और ऑपोजिट दूसरा भी वैसे ही रहेगा। बीजेपी से जितने भी कांग्रेस में आ रहे हैं उससे कोई बड़ा वोट बैंक नहीं बढ़ता, समझ रहे ना। बीजेपी का वोट बैंक बीजेपी में ही रहेगा। एक आदमी आया, अगर उसका 5 लाख बीजेपी के वोटर्स है, उन्हें आ गया तो साथ में बहुत बोले तो 1 लाख वोटर्स ला सकता, 4 लाख बीजेपी के वोटर बीजेपी में ही रहते, बस वैसा रहता, ये हिसाब रहता। हाँ, बहुत कम जने रहते जिसके नाम से जो है वो रहते, जैसा कि वरुण गांधी है। वरुण गांधी क्या है, उसके नाम के वोटर्स है। वरुण गांधी इंडिपेंडेंट भी ठहरा तो जीत जाता है, समझ रहे ना, वैसा रहता। वरुण गांधी इंडिपेंडेंट ठहर के कई बार जीते सो है, तो वरुण गांधी के नाम पे वोटर्स है, पार्टी के नाम पे वोटर्स नहीं है। ऐसा कुछ लोग आ रहते जिसके नाम से वोटर्स रहते। अब एक आखिरी सवाल ले लेते, ये ने कोई साथी है, हो सकता है ट्विटर पे ज्यादा रहते, शायद एक्टिव रहते, तो उन्होंने बोल रहे कभी भी आप रूबी का लियाकत के बारे में बहुत खिलाफ रहते, तो रूबी का लियाकत के खिलाफ मैं नहीं रहता, रूबी का लियाकत से मेरे को क्या लेना देना। नो, क्या मेरे ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरे पड़ोसी है, ना मेरे बस्ती हैदराबाद की है, और ना ही मेरे जो है कोई मेरा जो धर्म है इस्लाम, उससे उसका कुछ उनका कुछ लेना देना कुछ भी नहीं है उनसे। इस्लाम से भी जो है रूबिका का कुछ लेना देना नहीं है, आपको सब मालूम है वो। तो मेरे को इनसे कोई गिला नहीं है, मेरे को गिला है इनके काम से। इनका काम जो जर्नलिज्म है, इन लोग जर्नलिज्म नहीं कर रहे। जर्नलिज्म एक अलग पेशा है, इन लोग कर रहे सो अलग है। इन लोगों का पेशा आप कैसा कर रहे हैं, एक भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, एक जनों को जो है गिराते जाना और एक जनों को उठाते जाना, लोगों की बुराई छुपाना, लोगों के स्कैम घोटाले छुपाना, समझे ना, रुश्वत खाना, ये सब चीज़ें जो है इन लोगों का पेशा बनते जा रहा है। मैं खुला बोल रहा हूँ, मैं बोलने से मैं कोई मेरे को डर नहीं है इन लोगों से, समझ रहे। देखो, डर ऐसे आदमी से होता, ईमानदार और हक की आवाज करने वाले से लोग डरते। झूठे चोर बदमाशों से कौन डरता जी, कोई भी नहीं डरता, समझ रहे ना। चोर बदमाशा उल्टा डरते हुए फिरते रहते यहाँ। इन लोगों के जो काम रहते, इन लोगों के जो डिबेट रहते जो रहते ना, उसमें देखो आप कई चीज़ें, जैसे कि CAA, NRC और UCC, ऐसे चीज़ों के लड़ाइयाँ कई चीज़ें भड़ गई है। जो इसकी आग रहती ना, इसको हवा देने का काम ये जर्नलिस्ट करे, समझो ऐसे टाइप के जर्नलिस्ट। मैं पूरे जर्नलिस्ट नहीं बोलूँगा, मगर बहुत सारे जर्नलिस्ट ये है जो खाली बुराई को बढ़ाना और अच्छाई को दबाने के काम कर रहे सो है आजकल। पहले के जैसा तो दौर नहीं है, जर्नलिस्ट पूरे बदनाम होके है। एक उन लोगों को भी उसका सिला मिलता। हाल ही में देखो, आज ही जो है ZTV से तकरीबन 30-40 जर्नलिस्टों को निकाल दिए जॉब पे से। कभी ना कभी उन लोग भी जो है ये ऐसी दलाली करे होंगे, आग लगाए होंगे, ऐसे आग लगाने के काम करे होंगे, अपना जमीर बेचे, कई चीज़ें करे, मगर उसका सिला क्या मिला, खत्म। उसी जगह पे आप देखो, रविश कुमार है, अभिषेक शर्मा है, साक्षी जोशी है, मोहम्मद जुबैर है, उन लोग एक उरूज पे है, बहुत अच्छे ज़बरदस्त पोजीशन पे है। उन लोगों का इज्जत है, दौलत है, हर चीज़ है। इन लोग नौकरी भी गई, काम भी गया, इज्जत तो थी नहीं पहले से। अब अगर इन लोगों कहीं दूसरी जगह काम भी लेने जाएंगे तो उन लोगों को मालूम होगा, अरे ये तो इन लोग बदनाम एंकर है, इन लोगों को कोई भी नहीं देता रे भाई काम, इन लोगों को रख के कोई फायदा नहीं,
खामोखा के चैनल बदनाम होगा बोल के कोई देते भी नहीं। आगे और बहुत बुरा मूवमेंट आता, देखो खाने खाने के लाले पड़ने वाले हैं उन लोगों को, समझ रहे ना। जब पता चलेगा कि इन लोगों दूसरों को जो सताते थे, इन लोगों के कारण जो दूसरे लोग परेशान हुए, कई गरीबा परेशान हुए, कई मिडिल क्लास परेशान हुए, कई हिंदू परेशान हुए, कई मुसलमान परेशान हुए, जो कई चीज़ें ये जो छुपाते थे इन लोग, दंगे वो छुपाते थे, इसकी वजह कई हजारों किसानों का नुकसान हुआ। ये सब चीज़ें जो है इन लोगों को जब पता चलेगा, भूख क्या होती, खाना नहीं रहा तो बच्चे अपने तड़पे खुद क्या चीज़ वो महसूस होती है अपने घर में जो है, अपने भूख के माँ अपनी बीवी बच्चे जब तड़पेंगे खाने के वास्ते, खुद तड़पेंगे जब पता चलेगा। देखो अब इन लोग नौकरी पे से निकले ना, इन लोग कोई नौकरी तो नहीं देता, ये दावे के साथ बोल सकते हो। कई को बोले तो इन लोग बिल्कुल बदनाम रिपोर्टर आए, इन लोग कोई नौकरी नहीं देगा। तो और इन लोग कोई यूट्यूब चैनल भी खोले तो कोई धन बोल के रविश कुमार के जैसा तो है नहीं, खोलते जो है पहले दिन ही 3 लाख सब्सक्राइबर आ गए थे रविश कुमार को, तो वैसा तो इन लोगों का नाम तो है नहीं। उल्टा देखने का भी कोई नहीं देखते। इन लोगों को जो जिसके वास्ते इन लोग काम करे उन लोग ही पलटा के पीछे दाद दे के चलो अब जाओ तुम लोगों का काम हो गया, निकलो यहाँ से बोल के भगा दिए। अब देखो पता चलेगा अब तुम लोगों को जो दूसरों के साथ करते थे, किसानों को जो बदनाम करे, किसानों को जो सताए, मिडिल क्लासों को जो सताए, जो हिंदू मुसलमानों को सताए और औरतों को जो सताए, जो जिसका बलात्कार हुआ, जो वो है उन लोगों को जो सताए, उसमें तुम लोगों का बहुत बड़ा हाथ है सताने में। उसका जो है क्या उसका ही सिला है ये, उसका असर पता चलेगा। वो तकलीफ महसूस करना तुम लोग जब महसूस होंगी तुम्हारे को, जब समझ रहे ना, ये तकलीफ थी हमारे वजह से इन लोगों को ये तकलीफ मिली बोल के। तो ठीक है दोस्तों, जाने से पहले एक बात बोल देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये रमज़ान है इसके लिए मैं रेगुलर नहीं आ सकता हूँ। रमज़ान में क्या है, मेरा ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट इबादत की तरफ रहता है, इसके लिए मैं रेगुलर नहीं आ सकता हूँ। अभी मैं कब आ सकता हूँ, हो सका तो 1-2-3 दिन में आया तो मैं आता हूँ, उसकी गारंटी नहीं है, मगर हो सकता है रमज़ान के बाद ही आना शुरू करूँ। बहरहाल मैं जब भी आऊँ, अगर रमज़ान से पहले भी आया तो आऊँगा या फिर रमज़ान के बाद आऊँगा। अगर मैं रमज़ान से पहले नहीं आ सका तो इसके लिए पहले ही आप सबको बोल दे रहा हूँ, सब के लिए, मेरे भाई मेरे दोस्त जो मेरा वीडियोस देखते हैं और जो नहीं देखते, सब के लिए, हर देशवासी के लिए, हर दुनिया के हर आदमी के लिए मेरी तरफ से, खिजर अहमद की तरफ से सबको एडवांस में रमज़ान की ईद मुबारक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।